क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में दिए गए नाम सिर्फ नाम नहीं होते? बाइबल में नामों का अर्थ होता है और कई बार वही अर्थ एक गहरा रहस्य खोल देता है। आज हम देखेंगे इसी तरीके से याकूब के 12 पुत्रों के नाम मिलकर कैसे एक अद्भुत संदेश बनाते हैं। एक ऐसा संदेश जो सीधे यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। यह कोई संयोग नहीं पर परमेश्वर की अद्भुत योजना थी। चलिए एक एक नाम को समझते हैं। आप सभी को जय मसीह की। पहले पुत्र का नाम रूबेन, जिसका अर्थ है देखो एक पुत्र। जब लिया ने उसे जन्म दिया तो उसने कहा देखो यह पुत्र है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं कि सुसमाचार की शुरुआत भी इसी घोषणा से होती है, देखो परमेश्वर का पुत्र। यह हमें दिलाता है याद कि उद्धार एक पुत्र के द्वारा आने वाला था। दूसरा, शिमोन। शिमोन का अर्थ होता है सुना गया। लिया ने कहा कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली, यानी सदियों बाद मानवता की पुकार भी सुनी गई। जब संसार पापों में डूबा था, परमेश्वर ने सुना और अपने पुत्र को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में भेजा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर। तीसरा पुत्र लेवी, जिसका अर्थ है जुड़ना। यही तो यीशु ने किया। उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ दिया। क्रूस पर अपना बलिदान देकर परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करवाया। चौथा, यहूदा, जिसका अर्थ है स्तुति। ध्यान दीजिए, परमेश्वर मसीह इसी गोत्र से आए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सारी स्तुति उसी के लिए है जिसने तुम्हारे लिए इस उद्धार को दिया, अपना क्रूस पर बलिदान दिया। पांचवा पुत्र दान, जिसका अर्थ है न्याय करना। परमेश्वर ने कहा यीशु न केवल उद्धार करता है बल्कि धर्मी और न्यायी भी है। वह पाप पर न्याय करेगा और धर्म को इस धरती पर स्थिर करेगा। छठा पुत्र नप्ताली, जिसका अर्थ है संघर्ष। इसके द्वारा परमेश्वर ने समझाया कि यीशु को हमारे लिए संघर्षों को सहना पड़ेगा। उसे क्रूस की यातना को सहना होगा ताकि वो शैतान पर और मृत्यु पर हमारी जो जीत है उसे दिलाए। सातवां पुत्र गाद, जिसका अर्थ है सौभाग्य, आशीष। परमेश्वर ने कहा यीशु के द्वारा हमें अनुग्रह मिला और सबसे बड़ा सौभाग्य मिला, वो है अनंत जीवन। आठवां पुत्र आशेर, जिसका अर्थ है धन्य। परमेश्वर ने कहा धन्य है वो जो मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा। नौवां इसाकार। इसाकार का अर्थ है प्रतिफल। यहाँ पर परमेश्वर यह समझाना चाहते थे कि यीशु वह कीमत चुकाएगा जो हमें चुकानी थी, यानी कि उसने हमारा जो पाप है वो उठा लिया, जो मजदूरी थी वो पे कर दी है। अब हमें कोई भी पाप का प्रतिफल भोगना ना पड़ेगा क्योंकि उसने हमारे स्थान पर सारे दंड को सहन कर लिया है। 10वां जबूलून, जिसका अर्थ है निवास, यानी परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी की कि जब वह हमारे सारे पापों को उठा लेगा, हमारे लिए शैतान को नाश कर देगा, तब परमेश्वर मनुष्य के बीच में सदा के लिए निवास करेगा। 11वें पुत्र का नाम था यूसुफ, जिसका अर्थ बाइबल कहती है एक और। जब राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया तो कहा कि एक और पुत्र परमेश्वर उसे देगा। यहाँ भविष्यवाणी क्या कहती है कि यीशु दूसरी बार भी अवश्य ही आएंगे बादलों पर। सबसे अंतिम नाम याकूब के पुत्र का था बिन्यामिन, जिसका अर्थ बताती है कि दाहिने हाथ का पुत्र। यानी परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी की कि जब मेरा बेटा इस धरती पर आएगा तो उसके बाद वह मेरे दाहिने हाथ को बैठ जाएगा और सारी सामर्थ और अधिकार उसी का होगा। चलिए एक बार फिर अब इन सारे नामों को हम जोड़ते हैं। देखो एक पुत्र आया है और परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुन लिया। वह हमें जोड़ने आया, वही स्तुति के योग्य है और न्याय करेगा, हर संघर्ष में विजय दिलाएगा, आशीष और आनंद देगा।
हमारे प्रतिफल को अपने ऊपर लेकर हमारे बीच निवास करेगा और अंत में महिमा में दाहिने हाथ पर बैठेगा। आशा करती हूँ आपका ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप और किसी विषय के बारे में जानना चाहते हो तो वह भी हमें बताएं ताकि हम उस पर भी वीडियोस बनाएं। और मैं आनंदित हूँ इस वीडियोस को बनाकर और आशा करती हूँ ये आनंद भी आपको मिले। और मेरी जो इच्छा है वह यह भी है कि आप भी प्रभु की सेवा में लगे रहें, क्योंकि वही हमें अनंत जीवन के मार्ग में लेके जाएगी। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।